सो वारुण कम्स टू नाक जोधपुर, वो काउस टू कूली। नेक्स्ट, वेयर आर योर बुक्स, कहाँ है तुम्हारी बुक्स? किसी किसी ने इष्ट भी किया होगा, वो सिंट डाइने ब्यूशर, इष्ट किसने किसने किया था? यस, मुझे लगा कोई तो जरूर करता है ऐसे गड़बड़ समझ गए ना? लेकिन बिकॉज ऑफ बुक्स प्लूरल, वो जिंट डाइने ब्यूशर, वेयर आर योर बुक्स? आंसर होगा माइने ब्यूशर जिंट हियर, माई बुक्स आर हियर। सो जिंड आएगा इसमें। आप समझ रहे हो ना कि इसका बिन, डू का बिस्ट, ऐसे करके लास्ट में जी का जिंड होता है, तो इसलिए वो लास्ट वाला प्लूरल के कारण, इश बिन डू बिस्ट एरस जी इष्ट, और लास्ट में जी का जिंड, और बुक्स के लिए ये वाला लास्ट वाला जी आ रहा है। नेक्स्ट, हु इज कमिंग विद यू? बोलो। यहां पे क्या करूं? Where commed mit dear, मिट डाटिव है इसलिए डियर आया है। इफ यू रिमेंबर, इश मिश मियर डू डिश डियर, तो यहां पे यही डियर आया है। क्यों? क्योंकि मिट जो है वो डाटिव है, और डाटिव के बाद में तो पर्सनल प्रोनाउन डाटिव ही आएगा। आर्टिकल होता तो भी डाटिव के बाद में डाटिव ही आता। और किसी ने यहां पे कॉमन भी किया था क्या? कॉमन भी हो सकता है। अगर कोई बोले कौन कौन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, वेयर का मतलब कौन भी है, और वेयर प्लूरल के लिए कौन कौन के लिए भी यूज कर लेते हैं। वेयर कॉमन में डियर, वेयर कॉम्ड में डियर। ओके, नेक्स्ट, Why your brother is not coming to the party? बड़ा सेंटेंस है भाई ये तो। पहले नॉर्मल बनाते हैं, your brother is not coming। नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूं पहले। your brother is not coming कैसे होगा ये? your brother is not coming, वेरी गुड। डाइन ब्रूडर कॉन्ट नेस्ट, ये हो गया योर ब्रदर इज नॉट कमिंग। कहां नहीं आ रहा वो? पार्टी में नहीं आ रहा। यस, सो योर ब्रदर इज नॉट कमिंग इन द पार्टी। सो डाइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट इन द पार्टी, इन दी पार्टी। ये तो हो गया नॉर्मल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया। कॉम्ट निस्ट, कॉम्ट होता तो लगता आ रहा है, लेकिन निस्ट कर दिया, नहीं आ रहा। योर ब्रदर इज नॉट कमिंग, और कहां नहीं आ रहा? इन दी पार्टी, पार्टी में नहीं आ रहा। अब हमको बनाना है क्यों नहीं आ रहा। नहीं तो है, केवल क्यों लगाना है। क्यों का मतलब डब्ल्यू वर्ड, तो डब्ल्यू वर्ड क्या होगा? वाई के लिए वारूम, और डब्ल्यू वर्ड के जस्ट बाद में क्या आता है? वर्ब। ओके, तो इसको यहां और इसको यहां ले आए तो बाकी का तो ऐसा ही हो जाएगा। वारूम कॉम्ट डाइन ब्रूडर नेस्ट इन दी पार्टी। सो अब तो ये बताओ कि इसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? वारूम के बाद में वर्ब आनी चाहिए।
तो आप ये सोच रहे हो कि सर ने बताया था वर्ब के बाद में तो निष्ठ आता है, यही सोच रहे हो ना? मैंने बताया था आपको वर्ब के बाद में निष्ठ आता है। बिल्कुल सही। लेकिन वर्ब के बाद तो निष्ठ आता है, लेकिन सब्जेक्ट तो उससे पहले ही आ जाता है। बट इस केस में हो क्या रहा है कि डब्ल्यू वर्ड के कारण वर्ब आ गई, अब सब्जेक्ट तो बाकी है अभी, तो पहले सब्जेक्ट लिख दो। आप यहां पे निष्ठ भी लिख दोगे तो कोई एकदम गलत कर दे, एकदम से रूट आउट ही कर दे उसको, ऐसा नहीं है। बट कायदे से इसको पहले आना चाहिए सब्जेक्ट को, ठीक है? सब्जेक्ट को या तो आप फर्स्ट पोजीशन पे रखो, देखो सब्जेक्ट के साथ ज्यादा अन्याय मत करो। सब्जेक्ट तो डूअर है भाई, उसको या तो फर्स्ट पोजीशन पे रखो या फिर कम से कम थर्ड पे तो उसको रखो। तो इस केस में हम लोग सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन तो दे नहीं सकते, वो तो डूअर है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। बट डब्ल्यू वर्ड के केस में डब्ल्यू वर्ड को हम लोग पोजीशन फर्स्ट देते हैं, वर्ब को सेकंड देते हैं। तो अब तो आ जाने दो इसका नंबर, डाइन ब्रूडर। यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ईयर नहीं लेकिन ईयर। बिल्कुल हो सकता है, शाबाश। सुअर पार्टी भी हो सकता है। इन प्रीपोजिशन तो टू वे है, इसलिए हम लोग इन दी पार्टी लिख रहे हैं। पार्टी में आने के लिए सुअर पार्टी भी हो सकता है। सू प्लस डेयर को शॉर्ट में सुअर पार्टी कह सकते हैं। डाइन ब्रूडर की जगह ईयर ब्रूडर समझ गए क्या बाकी लोग? लिख के बता देता हूं। इश का होता है माइन, डू का होता है डाइन। तो माइन ब्रूडर, डू का डाइन ब्रूडर। ऐसे ही जो जी होता है आप, तो उसका हो जाता है ईयर। तो इसलिए या तो आप बोल दो डाइन ब्रूडर, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, और अगर ऐसे बोलना है आपका भाई तो आप बोलोगे ईयर ब्रूडर। मीनिंग वही है, डाइन ब्रूडर है वो ब्रदर सिंगुलर, ये बात ध्यान रखनी है। ओके नेक्स्ट। He is not coming because he has exam tomorrow. Okay. He is not coming. Air, heart, thus examine. और फिर आपने लिख दिया मॉर्गन। ओके, किसी ने यहां पे दी प्रूफिंग किया होगा? किया है किसी ने? सो दी प्रूफिंग होता है और दास एग्जामिन होता है, मीनिंग सेम है। ओके, अभी ये मॉर्गन आपने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हो, तो मैं इसको खराब नहीं मानता। बट आज आपको एक चीज और बताऊंगा, पोजीशनिंग सेंटेंस में कैसे देखते हैं कि कौन सी चीज की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जनरल पोजीशनिंग बताऊंगा आपको आज, प्लेसमेंट उसका कहां होना चाहिए। ओके नेक्स्ट। राइट, सो अपन बिकॉज लगा रहे हैं तो इसका मतलब है एक सेंटेंस उससे पहले है और दूसरा सेंटेंस उसके बाद है, यही तो कर रहे हैं अपन। और ये जो वर्ड है बिकॉज, ये कनेक्टर का काम कर रहा है। यस, और जो भी कनेक्टर का काम कर रहा है उसकी पोजीशन हम लोग जीरो मान लेते हैं। इसका मतलब है आपको उसके बाद में सेंटेंस जो नॉर्मल होता है वो का वो लिख देना है, यही करते हैं हम लोग। आडूसो जो बात की थी। नेक्स्ट, एक बार वापस बोलो सेंटेंस। सो सी के लिए क्या होगा सेंटेंस?
स्टार्ट किया क्या किसी ने? किसी ने डेयर भी किया क्या? किया है। तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बता दो क्यों किया है? ना, उस चक्कर में कर दिया। फिर तो नहीं, ये होगा तो डेयर ही, लेकिन स्टार्ट तो फेमिनिन होता है, बट यहां डाटिव है। इन जो प्रीपोजिशन है, इन कैन बी डाटिव एंड इन कैन ऑल्सो बी आकुजाटिव। हम लोग जब टू वे प्रीपोजिशन होती है तो हम ये देखते हैं कि मोशन है या नहीं, मोशन है कि नहीं। सो इन द सिटी तो कोई मोशन की तो बात ही नहीं है। और वैसे भी आपको बताया था कि कोई क्लोज्ड बाउंड्री की बात आ जाए, ऑलवेज डाटिव। टू वे प्रीपोजिशंस में आकुजाटिव तो तब लेते हैं जब उसमें मोशन और डायरेक्शन हो। तो ही इज नॉट इन द सिटी, सो इन द सिटी, तो सिटी के तो कोई बाउंड्री है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। सो दी जो आर्टिकल है वो डाटिव में डेयर हो जाता है। टेबल याद है दी वाली, दी डेयर। यस, सो ये वाला डेयर लिया है मैंने, फेमिनिन का डाटिव। ओके, नेक्स्ट। What do you do for your health? Was Marks do für deine ओके। सो वास मार्क्स डू कर दो या वास माखन जी कर दो, एक ही तो बात है। रेस्पेक्ट दोगे तो जी आ जाएगा, तो वो उसके हिसाब से आ जाएगी, और डू लगाओगे तो एस टी आ जाएगा। वास मार्क्स डू या वास माखन जी फ्यूर। अब देखो यहां पे डू है तो डू के हिसाब से डाइने गिजुंड हाइट चल जाएगा, लेकिन अगर जी करोगे तो ihre Gesundheit. Gesundheit. Sir, in dictionary, Gesundheit list it was showing. What is Gesundheit list? ये एडवर्ब है, Okay. एडवर्ब है, बट हमको तो नाउन चाहिए, Noun. दी Gesundheit। इसलिए स्वास्थ्य के रूप में Gesundheit list, das ist gut Gesundheit list, ना ऐसे। So is it the last sentence? No, sir. Another two other. Okay. We will do. ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के इसीलिए दिया था ताकि कुछ लोग फंस जाएं। हाँ, हाउ आर यू कैसे बोलते हैं? हाउ आर यू? वी गेट अस डियर। मुझे लग रहा था कोई है ना इसमें जॉइन वर्ब लगा के ले आएगा, तो एक तो मिला मेरे को। चलो ठीक है विक्रम। वी गेट अस डियर ये फिक्स एक्सप्रेशन है, हालचाल के लिए यही आएगा। वी गेट एस डियर या वी गेट एस इनन, वी गेट एस इनन। How are you? Last sentence. They are They are not going to Pune, rather they are going. They are not going. Die nicht gehen. Okay. Gehen nicht. Sie gehen nicht. वर्ब आएगी क्या सेकंड पोजीशन पे? Yes, sir. ओके That's right. ओके। ये देखो ग्रुप का ये फायदा है, किसी को वर्ब सही याद आ जाती है, किसी को प्रीपोजिशन सही याद आ जाती है। अब एक दो ने बोला नाक पुणे और कईयों ने बिना नाक की लगा रखा है पुणे, राइट। सो ग्रुप का ये फायदा है। फिर से बोल दो। जी
ओके, सो गेहन, फारन, फ्लीगन, 3 वर्ब है हमारे पास। गेहन जनरली टू गो ऑन फुट, जनरली ऑन फुट के कॉन्टेक्स्ट में गेहन ले लेंगे हम लोग। फारन टू ट्रेवल, टू ड्राइव, अगर कोई व्हीकल यूज करते हैं तो फारन, और बाय एयर, टू गो बाय एयर। सो वो पुणे नहीं जा रहे, फिर से बोलो जी। ओके, आप पैदल जाने की जिद कर रहे हो पुणे, तो मैं गेहन लिख देता हूं। आप पैदल जाना चाह रहे हो शायद, जी गेहन नेक्स्ट। टू पूरे नहीं लगेगा इसमें। हाँ, इसमें टू पूरे नहीं लग सकता। टू मतलब इंग्लिश का लगा दें बीच में ही, जर्मन के बीच में इंग्लिश का लगा दें यूं। सर क्यों हम टू हाँ मतलब इंग्लिश का लगा दें, यही चाह रही हो ना। मतलब लगा सकते हैं कि नहीं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ इंग्लिश का लगा सकते हैं क्या बीच में, इंग्लिश वर्ड। नहीं लगा सकते। तो फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि इंग्लिश वाले टू के लिए हमारे पास जर्मन में क्या अवेलेबल है। हमारे पास 2 चीजें हैं टू के लिए सू है और टू के लिए नाक है। सू विद इन द सिटी और आउट ऑफ द सिटी। और जब आप ये कह रहे हो कि दे आर गोइंग टू पुणे, इसका मतलब दे आर नॉट इन द पुणे। इनडायरेक्टली यही मीनिंग निकल रहा है ना, पुणे जा रहे हैं, इसका मतलब पुणे में तो है नहीं। इसका मतलब है सिटी चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे नाक कर रहे हैं। सर इंग्लिश में वो गोइंग है, वैसे गेहन का टू गो होता है, बट इधर लिटिल मीनिंग उसका टू गो बाय वॉक है। हाँ उसको अपनी कारण चेंज कर देंगे। हाँ बिल्कुल। बातचीत में तो बाय एयर वाले को भी अपन कहते हैं यार मैं तो ना जर्मनी जा रहा हूं, तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपको ये मेंशन करना हो बाय एयर जा रहा हूं, तो आपको ये यूज करना चाहिए। बोलचाल में चलता है, लेकिन लिखते टाइम पे एक मैसेज और भी होता है कि कैसे जा रहे हो, इसमें एक एक्स्ट्रा मैसेज है। तो आई विल प्रीफर फॉरेन, फॉरेन ट्रेवल। कोई भी व्हीकल यूज करते हो तो फॉरेन, लेकिन बाय एयर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से जाओ तो फ्लीगन कर लेना। और नाक पुणे, दे आर नॉट गोइंग टू पुणे, रेदर वी आर गोइंग ना। रेदर के लिए क्या करें, जोंडर्न। तो ये भी यहां पे आप चाहो तो वियर गेहन कर दो, चाहो तो वियर फॉरेन कर दो, सब ठीक होगा। वियर फॉरेन का मतलब व्हीकल से जाएंगे आप भी। ओके, अब मैं एक चीज आपको पहले बताऊंगा, पोजिशनिंग, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड कहां पे आना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने सेंटेंस में मॉर्गन यहां पे लास्ट में लेके आए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं बताया था अभी तक, तो ये भी सही है। अब मैं बता दूंगा तो वो भी सही होगा सही। क्यों, डोइच इस्ट आइनफाक। एक रूल सीखेंगे हम लोग आज, टेका मोलो। टेका मोलो, टे का मतलब है टाइम रिलेटेड वर्ड्स। टाइम रिलेटेड वर्ड्स, टेका मोलो। टाइम रिलेटेड वर्ड क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है जैसे मॉर्गन, आबेंट, आबेंट्स, गेस्टर्न। इसके अलावा उमाक टूअर, 8 बजे, नेक्स्टस यार, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्टस यार अगले साल। कोई ये भी बोल दे इन विंटर, इन जोमर, ये भी टाइम रिलेटेड वर्ड ही है। टाइम से रिलेटेड जो भी हो
शाम को मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, इवनिंग में मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड आएगा, दैट इज डे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ऑल्दो इट मीन्स टेम्पोरल, बट आप तो इतना समझ जाओ टाइम रिलेटेड वर्ड के लिए है ये टे। का रण, कारण मीन्स कोज रिलेटेड वर्ड, वाई का जवाब, इसका मतलब कब का जवाब है यहां पे, 1, जर्मन के हिसाब से 1, और इसमें वाई का जवाब वारूम, मो मोड, आर्ट, हाउ का जवाब वी, कैसे, कार से, साइकिल से, ठीक है। हाउ का जवाब कैसे जाएंगे, कैसे का जवाब है मोड। लो, लोकाल, लोकाल जो है प्लेस का जवाब है प्लेस, प्लेस से रिलेटेड वर्ड, जैसे इन जयपुर फॉर एग्जाम्पल, अब प्रीपोजिशन इन आए नाक आए उससे फर्क नहीं पड़ता, नाक, नाक दिल्ली, नाक अमृतसर, नाक गुजरात, सो प्लेस से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड वर्ड लो में काउंट करेंगे हम लोग, लोकाल। सो दिस रूल इज टेका मोलो। ये काम कैसे करता है, कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस जनरली आप देखोगे तो उसमें होगा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ये तो होगा ही होगा। आर्ट क्या है, आर्ट का मतलब है द वे, हाउ का जवाब, हाउ, किस तरीके से, आर्ट को माने तरीका, आर्ट क्या होगी, तरीका क्या होगा, कैसे होगा ये काम। मैं दिल्ली कार से जाता हूं तो ये मो है, मोड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। वो बंदा नाचते नाचते आ रहा है तो वो भी तरीका है उसका आने का, नाचते नाचते आता है तो वो मोड है। वो अपने भाई के साथ आ रहा है, ये भी एक तरीका है भाई के साथ आना। सो ये सब आर्ट, हाउ का जवाब है इसमें। सो 4 क्वेश्चंस के जवाब है इसमें, कब, क्यों, कैसे और कहां। कब, क्यों, कैसे और कहां। कहां बोल दो, कहां को बोल दो, कहां से बोल दो, उसका जवाब है। ठीक है, अब इसको देखो सेंटेंस में मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात, मैं इसलिए बता रहा हूं, नॉर्मली आपको सेंटेंस बनाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही बनाओगे, कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, कभी नहीं भी आएगा, लेकिन कभी कभी ये चीजें आएंगी क्वेश्चंस में, इन चीजों का आंसर में इस चीज का ही जवाब होता है। कोई भी स्टेटमेंट आप बोल रहे होते हो तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होती है, अक्सर, हर बार तो नहीं, अक्सर। जैसे मान लो मैं बोलूं मैं इंस्टीट्यूट आ रहा हूं, तो इसमें से कुछ है क्या, आई एम कमिंग टू इंस्टीट्यूट, प्लेस है ना, इसको मैं सुम इंस्टीट्यूट, इसको मैं सुम इंस्टीट्यूट, मैं आ रहा हूं और इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है, केवल प्लेस है। सुम क्यों हो गया, क्योंकि दास इंस्टीट्यूट होता है, दास, सु प्रीपोजिशन डाटिव है, सु डाटिव प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू द रूल टेबल, एंड
दास का डाटिव में दास डेम हो जाता है, तो ये सु आने के बाद में ये डेम आना जरूरी है उसका आर्टिकल। तो मैंने शॉर्ट में सु प्लस डेम को सुम लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, सु प्लस डेम लिखना पड़ेगा और इसको शॉर्ट में सुम भी लिख देते हैं। सो इसमें मैंने बोला कि मैं इंस्टीट्यूट आ रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैं इंस्टीट्यूट कल आ रहा हूं, सपोज मैं इंस्टीट्यूट लिखता नहीं है जनरली, इंस्टीट्यूट ऐसे होगा, मैं इंस्टीट्यूट कल आ रहा हूं। इसको बनाओ। अब आप इसको ऐसे बनाओगे क्या, इस इंस्टीट्यूट मॉर्गन कॉमन, ऐसे बनाओगे क्या? ऐसे बनाओगे? इसको आप ऐसे ही तो बनाओगे, ईश कोमे। मतलब कोई हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोलता है उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। कोई मैं इंस्टीट्यूट कल आ रहा हूं, मैं कल इंस्टीट्यूट आ रहा हूं, ठीक है, कल आ रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट। यस, अब यहां पे दो चीजें अपने पास टाइम भी है और इंस्टीट्यूट भी है। तो इंस्टीट्यूट तो हो गया प्लेस, तो टेकोमोला में टेकामोलो, इसमें हमारे पास एक तो प्लेस है और एक टाइम है। जब भी प्लेस टाइम हो तो टाइम को हम प्रायोरिटी देंगे, ये रूल है, टाइम को हमको पहले लेना है। इश्को में इंस्टीट्यूट, इश्को में मॉर्गन सुम इंस्टीट्यूट। क्या सब्जेक्ट के बाद फॉर्मूला होगा? कोई टाइम को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहे तो सब्जेक्ट को थर्ड पोजीशन पे भी पटक दो बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है, बट इतना ही फ्लेक्सिबल है कि पहले की जगह तीसरे पे चला जाएगा, उसको 8वीं जगह मत ले जाना। जैसे इसको आपने बोला इसको मैं मॉर्गन सुम इंस्टीट्यूट, कई लोग इतना रिस्पेक्ट दे देते हैं टाइम को कि मॉर्गन कॉमा इश कर देते हैं, मॉर्गन कॉमा इश सुम इंस्टीट्यूट, मॉर्गन कॉमा इश सुम इंस्टीट्यूट। हम लोग टाइम को प्रायोरिटी जरूर देंगे, लेकिन वर्ब तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी, सब्जेक्ट नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन पे। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे कुछ और रखना है तो सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको थर्ड तक तो ले आना, ठीक है, एकदम से उसको मार मार के कहीं एकदम ही लास्ट में ले जाओ। सो ये फर्स्ट पोजीशन पे ठीक है या फिर थर्ड पोजीशन तक, नो प्रॉब्लम, उसको ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर? एक दूसरा सेंटेंस बनाता हूं मैं जिसमें हम लोग, भाई आ क्यों रहे हो इंस्टीट्यूट? एग्जाम देने आ रहा हूं कल। कोई बोले मैं कल एग्जाम देने आ रहा हूं, एग्जाम देने में कल आ रहा हूं। एग्जाम देने के लिए होगा फ्यूर दी प्रूफुंग, मतलब फॉर द एग्जाम, फ्यूर दी प्रूफुंग, प्रूफुंग। सेंटेंस बनाओ, आई एम कमिंग टुमारो फॉर द एग्जाम। इंस्टीट्यूट तो आया ही नहीं आपकी बार। आई एम कमिंग टुमारो फॉर द एग्जाम। इसको में मॉर्गन फ्यूर दी प्रूफुंग। आपकी बार इंस्टीट्यूट बोला नहीं मैंने, मैं कल एग्जाम के लिए आ रहा हूं। या क्या बेटा? Sir, you can use das examen also, no? Yeah. Yes. Für die Prüfung or für das Examen, meaning is same. Suppose
इस सेंटेंस को मैं और बढ़ा दूं, मान लो ये सारी चीजें ही मुझे फिट करनी है, कब भी, कारण भी बताना है, कैसे आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं मतलब बाई कार, कैसे बोलूंगा बाई कार, Das नहीं सर, mit den auto. क्योंकि मिट जो है डाटिव है, जैसे सू डाटिव है ऐसे मिट भी डाटिव है, सो सू के कारण दास दास देम हो जाता है, ऐसे ही मिट के कारण भी दास दास देम होगा। आउटो का आर्टिकल दास आउटो है जो कि डेम हो जाएगा मिट के कारण। सो मिट डेम आउटो। आप ये बताओ, अगर दोनों इंफॉर्मेशन हो अपने पास, मिट डेम आउटो और फ्यूर दी प्रूफुंग, कौन सी पहले आनी चाहिए? फ्यूर दी प्रूफुंग, फ्यूर दी प्रूफुंग पहले आना चाहिए, रीजन कॉज। यस, तो रीजन क्या है? एग्जाम है, और उसके बाद में कैसे आ रहा हूं? कार से आ रहा हूं। सो मिट डेम आउटो जो है उससे पहले लगा दो कोज, फ्यूर दी प्रूफुंग। और अगर ये भी हो कि कल आ रहा हूं, तो कल कहां आएगा? वो इससे भी पहले आएगा क्या? कोज से पहले। ओके, तो मॉर्गन यहां लिख देते हैं। और अगर कोई बोले कि इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट भी लगाना हो तो कहां लगाऊं? यहां पे सुम इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? उसको शुरू में लगा दूं, इश्को में। तो आप लोगों को बधाई हो, आप इतने इतने बड़े सेंटेंस बनाने लग गए हो। इश्को में मॉर्गन, इश्को में मॉर्गन फ्यूर दी प्रूफुंग मिड डेम आउटो सुम इंस्टीट्यूट, राइट। और बिल्कुल सिंपल है, डोइच इस्ट आइनफाक। आपको बस सिस्टम समझना है। अब ये हर बार सब चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मैं तो आपको केवल इसलिए बता दिया एक बार के लिए कि कभी आए तो आप समझ जाना कि क्यों आ रहा है ऐसा। और टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है अभी तो, हाँ ओके, बट इतने इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आती नहीं है। ये तो मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया कि आए तो भी। आप अगर टेको मोला वगैरह, एक्चुअली A1 A2 में कोई इस तरह की चीजें कोई डिस्कस भी नहीं करी जाती, बट आपने वो मॉर्गन बोला तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, तो मैंने कहा इनको बताऊं तो सही, अदरवाइज अगली बार भी ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं मन ही मन में मैं सोचता रहूंगा, तो बेटर है इनको बता दो। सो यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? लॉजिक अब समझ आ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा ही आएगा अभी, चिंता मत करो। दीपाली समझ आ रहा है ना? राशि सब समझ आएगा धीरे धीरे। यस सर। हाँ, चिंता मत करना। मेरे तो ये चीजें B1 में जाके आई थी समझ में। ये देखो, कोई तो रेडियो भी चला रखा है, देखो ध्यान से सुनो इनको। ये इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं, रेडियो भी सुनते हैं साथ में। रेडियो मत सुनो भाई, केवल मुझे सुनो, मैं भी रेडियो ही हूं आप लोगों के लिए। ओके, सो सेंटेंस मेकिंग किया हमने, अभी बुक में चलते हैं। Your claw. हम लोग फर्स्ट लेसन में काउंटिंग करने के लिए दिया था, कुछ दिक्कत आई आपको काउंटिंग में?
काउंटिंग में कहाँ दिक्कत आएगी आपको अब? ओके, सो काउंटिंग में दिक्कत नहीं आई तो मैं पूछ लेता हूँ थोड़ी सी काउंटिंग। ये ओइरो, ओइरो यू सर कल का पेज नंबर क्या था? मैं एक्चुअली मीटिंग में था। ओके, एक मिनट, आते हैं उस पे आते हैं। एक बार अभी आप आ जाओ पेज नंबर 21। अमन 25। फ्यून फोन फ्रांसिस। दीपक 53। Dry on pierces. Oh, fuses. राई ऑन फ्यूनसिस। ओके, विक्रम फुंसिश। फूंफ तो नहीं बोल रहे हो, फ्यून्फ बोलना है, फ्यून्फ। यस, फ्यून्फ, फ्यूंसिश। फ्यून फोन फ्यूनसिस। यस, श्रुति ऊंट नहीं लगाना। फ्यूनशन, फ्यून फुंडर्ड फ्यूनशन, फ्यून फुंडर्ड फ्यूनशन। बच नहीं पाओगे मेरे से, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। काउंटिंग रोज पूछता हूं मैं। यस, विजय दिख नहीं रहा है सर, क्लोज बैक नहीं आ रहा है सर। 567। Few wounded, few 67 sir. यस, Few wounded, jets und gypsies. यस प्लीज। ओके, राशि 12। Swolf, 12 is Swolf. Okay, Dipali 25। Pure Funder. 25, Sorry. Fuel und 20. yeah. Dipali, one more, 763। 700. 3 und 60. Yeah. Sorry, क्या बोला सर आपने? Which one? 763, ये वाला, yes। 700. 3 und 60. Perfect, yes। Vikram 75। Zigzig. Fünfhund, Zigzig. Gypsies, Jeep, Zigzig. Gypsies, yes। टेलीफोन नंबर, ओके, 10। Eins, 112, 112, okay. Polizei, Feuerwehr, Police, Feuerwehr, Fire Brigade, Notarzt, Emergency Doctor. So नोट आर्ट्स, नोट का मतलब इमरजेंसी होती है, आर्ट्स मतलब डॉक्टर, नोट आर्ट्स, फायरवेयर, विष्टि के टेलीफोन नंबर। ये कह रहे हैं कि आपको नंबर तो देखने आ ही गए, तो इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर अपने घर में लिख के रखो। अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ता है लोगों को, लोग अपना मोबाइल नंबर बताते हैं तो आपको नोट भी करना है, कॉल करोगे। सो
hier auch noch einige. Taxifunk. Vijay? Taxifunk. 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 Fear. सिंगल डिजिट बोल दो या डबल डिजिट बोल दो, चलेगा. Fear. Drive. Swipe. या एंड डबल बोलना हो तो दीपक. Hier und Kersisse, 3 und 30, Hier 2 und 20. Drive und 30. ओके. Swipe und 20. Richtig, sehr gut. Okay, dann Shruti. Pizza. Pronto. 8, 3, 7, 3, 9, 9. 3 und 80, 3 und 70, 9 und 90. Vikram. Schloss Apotheke. Fear, 3, 7, 3, 9, 6, 0. Perfect. Fear, 400 und 7 und 30, 9 und 30, 60. Sechzig. Okay, gut. Die Nummer. अपोतेक है. अपोतेक इज ड्रग स्टोर. जो भी मेडिकल वाली शॉप है उसको बोलते हैं अपोतेक है. टेक है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एच साइलेंट रहता है बीच में आए तो, इसलिए अपोतेक है बोला, थे नहीं बोला ना. ओके, इसको रीड कैसे करेंगे? यहां पे वर्ड है. रेशनुंगन im Café. Okay. Dialoge zu Argensen जी दी प्राइज है या क्लार. सो एक एक करके आप वर्ड रीड करोगे और उसकी रेट बताओगे. कोस्टन 1 by 1. काफे. वहाँ में लिखेंगे काफे, स्वाइप और यूरो. ओयरो बोलना है इसको. ओयरो बोलना है. स्वाई ओयरो स्वांसिश. ओके, नेक्स्ट पर्जोन. नेक्स्ट पर्सन. यूरो नहीं, ओयरो. या नेक्स्ट. Cappuccino, 2 euro, 2 euro, यूरो बोल या ओयरो. 2 euro, 60. ओयरो. ओके, दीपक. Milch Kaffee, 2 Euro, 90. ओके, या माशियाटो. 2 Euro, 90. स्वाई ओयरो. परफेक्ट. Fair, Scheideni, Sorte. 2 Euro, 2. स्वाई ओयरो स्वांसिश. ते फर्सीडने Sorte. Perfekt. Okay. Gut. Und dann Mineralwasser. Mineralwasser. Dipali, Mineralwasser. €2.10. कैसे बोलेंगे? 2 Euro. Yes.
दीपाली ट्राई करो। No oil. नूल ऑयरो नहीं है, ये तो उसकी क्वांटिटी है, कितना उसमें है लीटर। Soy oro. Fish. स्वाई ऑयरो सेन। ओके, इसको सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, स्वाई कोमा सेन ऑयरो। स्वाई ऑयरो सेन इज बेटर। Klar. Bitte schon. Cola. 2,20 €. Ja. Dann Vikram. सर एक बात पूछनी है आपसे। जैसे ये कोका कोला इज इंग्लिश वर्ड, इसलिए हम उसको कोका कोला पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर लेट्स से ये जर्मन वर्ड होता तो हम इसको छोटा कोला पढ़ते ना। तो फिर हम इसको क्या छोटा कोला पढ़ते हैं? सी की फिनिक्स एस होती है ना सर। सही कह रहे हो आप, ये अंग्रेजी वर्ड नहीं होता तो हम इसको सोसा सोला पढ़ते थे। हाँ, फिर तो ऐसे पढ़ देते, लेकिन ये क्या इंग्लिश के वर्ड हैं तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। या ओके, सर कौन सा पढ़ना है? सोसो सोला से नीचे वाला नहीं, कोको कोला से नीचे वाला आई स्टे पढ़ना है विक्रम। ठीक है। स्वाई आयरो। आयरो नहीं, ऑयरो। स्वाई ऑयरो। यस, फियर्सिस। स्वाई ऑयरो फियर्सिस। या हर्ष नेक्स्ट। हर्ष। Soy comma 20 euro. यूरो बोल, ऑयरो। ओके, श्रुति। Apple, soft, Charlotte. शोरले। Charlotte, okay. Ein Euro, 90. परफेक्ट। या Sir, what is Charlotte? शॉर्ले एक्चुअली ये एप्पल के जूस में मिनरल वाटर मिला के एक आता है इधर आपके यहाँ पे। एप्पल का जो जूस है उसमें मिनरल वाटर मिला के और एक नया पेय आता है गिटरिंग, उसको बोलते हैं आफल जाफ्ट शॉर्ले। तो इधर को किस बोलते हैं? इधर किस बोलते हो उसकी? अच्छा, ओके। ये मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज आती है तो आप लोगों को तो पता चलता ही होगा ना मेरे से पहले। जैसे जिसके भी आ रही हो, मान लो किसी के बैकग्राउंड में, तो उसको ऑफ कर लो। हमको क्यों पता चले कि आप बाजार में घूम रहे हो। आई स्टे ड्राई माल कितना हो गया? Oiro. ओलो ओलो और फियर्सिस। Das ist einmal. I stay. Ja. 7 oder 20? 10? 20 आएगा ना? बिकॉज आई स्टे का देखो यहाँ पे दे रखा है, आई स्टे का स्वाई ओइरो फियर्सिस है जो यहाँ भी दे रखा है। अब ड्राई माल का मतलब है 3 times, सो 7 Euro 20 या 7 Euro 20। ये बंद करके रखो आपके स्कूटर को। Wir möchten bitte zahlen, ये हमने कल भी देखा था, फिर आज देख रहे हैं। Wir möchten bitte zahlen मतलब वी वुड लाइक टू पे। इन्होंने ये सब ले लिया, खा लिया पी लिया, अब कह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू पे। म्योस्टन, वी म्योस्टन बिटे सालन। उसने क्या पूछा? वैसे सालन ही सिंगुलर होता है बट कई के लिए भी यूज करते हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि ये कैपिटल नहीं है, ये वर्ब है।
वो सालन जो है नंबर वाले में कैपिटल होता है, वो नाउन है। हाँ, यहां पे वर्ब है जिसका मतलब है टू पे। एक सेलन भी होता है, टू काउंट। सो इसने बोला वी म्योस्टन बिटे सालन, वी वुड लाइक टू पे, एंड देन व्हाट द वेटर इज आस्किंग, Zusammen oder together or separate? yes, zusammen oder getrennt, separately or together. Und Sie sagen zusammen bitte, will pays together, and then the person is counting, हुआ कितना इनका, zwei Wasser und zwei Cola, zwei Wasser zwei Cola, zwei Wasser देखो पानी का कितना है, zwei Wasser zwei Cola, so Mineral Wasser zwei, तो 2 + 2 24, 4,20 und 2 Cola 4,80 €. So 4, dann Sie, wie viel ist das dann? कोला नहीं है, काफे है भाई, इधर काफे है, पैसे सही लगाओ, काफे, वी फील कॉस्टेड काफे, सो 2,20 सेम ही है। फिर 8,06 सही बता रहे क्या ये? ओके, क्लार, sehr gut, natürlich। तो इसने बोला zwei Wasser und zwei Kaffee, das macht 8,6 €, 8,6 €। It becomes 8,60 €। सेंट्स 100 सेंट्स का 1 यूरो होता है। इसके बताते ही उन्होंने बोला बिटे, बिटे मतलब ये लीजिए, बिटे मीन्स ऑल्सो प्लीज, बट हियर बिटे मीन्स हियर यू आर, लीजिए प्लीज, एंड द पर्सन इज सेइंग danke, thank you, auf Wiedersehen, see you again. Ja, 3,80 € und ja, hier hat er geschrieben, warum sehen wir so? Über die Dialog, Zahlen bitte. उसी की प्रैक्टिस वापस से करनी है हमको। Zahlen की जगह हमको लिखना है, बोलना है Wir möchten bitte zahlen. The person will ask zusammen oder, oder means ja, or together or separately. So zusammen oder getrennt. फिर उनकी बारी है, what will they say? Zusammen bitte, getrennt bitte। उनकी समझ की बात है, एक साथ पे करें या सेपरेटली करें। Zusammen bitte, getrennt bitte, and then person will count 2 € für Cola, 3 € für Wasser, dann Cappuccino। Das macht का मतलब है it makes, मतलब जोड़ के हिसाब बताना। Das macht, इसने जोड़ा, यहां भी देखो das macht मतलब it makes, all together it makes, इतने हो गए, एंड देन यू विल राइट हियर also 3,50 €, whatever, जो भी आपने खाया उस हिसाब से। बिटे ये लीजिए, और वो बंदा क्या बोलेगा थैंक यू के बाद में? बोलेगा सी यू अगेन। क्या है उसके लिए एक्सप्रेशन? Auf Wiedersehen, या Auf Wiedersehen बोलेगा वो, see you again, गुड बाय, यही मतलब है इसका, गुड बाय, Wiedersehen। कोई अगर बोले Auf Wiedersehen तो उसके जवाब में आप केवल Wiedersehen बोल सकते हो। विजय विस्पाल भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, विस्पाल भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मल स्टाइल है,
auf Wiedersehen, जनरली फॉर्मल का मतलब है पोलाइट माना जाता है इसको, रेस्पेक्ट के साथ। auf Wiedersehen जनरली बड़ों को, अनजान लोगों को बोलते हैं हम लोग auf Wiedersehen। चुस बोलते हैं जनरली जो खास हैं आपके एकदम ही, घर वालों को, बच्चों को। Recherche Projekt der Euro, some information about Euro in welchen Ländern bezahlt man mit dem Euro? यूरो से पेमेंट किन किन कंट्रीज में होता है। सो पहले तो आपको दिखाया जाए यूरो वाले कंट्रीज कितने हैं। आपने चेक किया, यूरोजोन, यूरोप अलग है, यूरोजोन अलग है और यूरोपियन यूनियन अलग है। तीन चीजें हैं, पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए। यूरोजोन, यूरोजोन, यूरो कंट्रीज, यूरोजोन, ये कंट्रीज हैं यूरो के। 19 कंट्रीज हैं यूरोजोन में। एंड यूरोपियन यूनियन ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। एंड थर्ड है यूरोप। तीनों अलग अलग चीजें हैं। यूरोप तो ये पूरा महाद्वीप है यूरोप। ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए। यूरोप में तो पूरा महाद्वीप जिसमें पूरे 50 के आसपास कंट्रीज हैं, फ्यूंसिश, स्पेन से लेके रसिया, पूरा महाद्वीप, दैट इज यूरोपा, यूरोप। एंड यूरोपियन यूनियन में ये कंट्रीज हैं 26 कंट्रीज। 27 में से ब्रिटेन निकल गया। एंड यूरोजोन में 19 कंट्रीज हैं, यहां पे दिया हुआ है यूरो लैंडर। सो बेल्जियन, डॉइचलैंड, फिनलैंड वगैरह। फिनलैंड ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन में मिलाया, लेकिन ये स्वीडन ने और इसने अभी इनने नहीं मिलाया, बाकी ने, नॉर्वे, स्वीडन ने नहीं मिलाया अभी। ओके, सो ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोप, जहां भी आए यूरोपा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 50 कंट्रीज। बट जहां भी आए आपके पास EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन, यूरोपेइशे यूनियन, और ये आएगा यूरोजोन। यूरोजोन मतलब वो कंट्रीज जहां में यूरो से लेन देन होता है, कॉमन करेंसी है इनकी सबकी यूरो। यूरोजोन में यूरो चलता है। Das ist dann Euro। क्लार?
ये यूरो जोन की बात कर रहे हैं अभी। डेर ओरो इस्ट ऑफिशियल सालुंग्समिटल इन कितने कंट्रीज में है? 19 या रिस्टिश, समझ गए मैंने क्यों दिखाया वो। 19 Ländern der Europäische Union, die Länder der Eurozone sind 26. Über 300 Millionen Menschen bezahlen mit dem Euro. More than 300 million people pay with Euro. यूरो में पे करते हैं इतने लोग। Die Europäische Euroscheine sind in allen Ländern gleich. Euroscheine, Euroscheine का मतलब है यूरो के नोट। Euroscheine sind in allen Ländern gleich. Gleich मतलब सेम। यूरो के नोट इन सब कंट्रीज में कॉमन है, सेम है मतलब। Aber die München means coins. München tragen nationale Symbol है, बट सिक्के हैं उनके यहाँ के, कॉइन्स हैं, दे कैरी देयर नेशनल सिंबल्स। अपने यहाँ पे महात्मा गांधी मिलेंगे आपको, उनके यहाँ पे उनके कंट्रीज के मिलेंगे। तो यूरोपियन यूनियन में नोट तो होंगे कॉमन, बट सिक्के आपको अलग अलग मिलेंगे। योस्ट्राइस मैच किया क्या आपने? ढूंढा ऑस्ट्रिया का कौन सा है इसमें से? नहीं ढूंढा तो आज ढूंढना। एस्ट लिखा हुआ है एक जगह, एस्ट। एस्टलैंड भी है क्या कोई? है तो डी कर देते हैं उसको, एस्टलैंड। एक जगह लिखा हुआ है EIRE, इरलैंड है क्या कोई? इरलैंड ओके। und एक जगह लिखा है एस्पाना, स्पानियन ओके। क्लार सर ये डायलॉग उसको ओके मार गया ना? जाएगा, इसको आज ठीक करवाना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक करवाना पड़ेगा इसको आज। The second one book Deutschland. दिस वन इज डॉइचलैंड। फोटो से आपको पता चल रहा है ब्रांडनबुर्गर, Gordon Gate. यस डॉइचलैंड। एस्टलैंड, डॉइचलैंड, एस्पाना मतलब स्पेन, und dann Irland, Ireland, dann gibt es Österreich। ऑस्ट्रिया वाला दिख रहा है आपको? Das sollte Österreich sein। Österreich, ये वाला सिंबल पता चलता है? Sir, Italian. ये कहने में धीरे धीरे बोल। इटालियन, डाविंसी करके कुछ लिखा हुआ है सर उसमें। क्या लिखा है? डाविंसी, द विंसी लिखा है। ये नहीं लिख रहा है। ओके सो हम लोग देखेंगे म्यून्स है इन इटालियन, 2-3 कंट्रीज के देखेंगे हम लोग अभी। इटली में कैसे सिक्के चलते हैं, हमको स्लोवेनियन के देखेंगे, इटालियन के देखेंगे और नीदरलैंड के देखेंगे। इटालियन मोमेंट,
München in Italien. थोड़े तो बड़े दिखाओ भाई। आ गया? Dann ist dann das Italien. Okay. Next. München in Slovenian. Okay. Slovenian. Slovenian. आ रहा है ऐसा कुछ? ओके। देन और किसका देखना हमको? नीदरलैंड। नीदरलैंड है, नीदरलैंड नहीं, ओनली नीदरलैंड है। आ रहा है ऐसा कुछ? ये थर्ड वाला लास्ट में, ये वाला फेज फेज वाला चल गया। ये वाला आ रहा है। और इसके अलावा कौन सा नहीं मिला? यूस्ट्राइस। München in Österreich. ये आ रहा है रेड सा? Yes, sir. So, nochmals. Ja, das ist Österreich. Österreich. Und hier Italien. Und hier Netherlands. Slovenian. Slovenia. Slovenian. Und hier वो स्लोवेनिया का ऑब्सवर्ग करके कोई फैमिली है सर, उसका लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। ओके। राजा महाराजाओं का राज चल रहा है वहां अभी भी है। ओके। सो ये ऑस्ट्रिया का निकला लास्ट में ना, क्लार। ओके। Ja, kann das sein. Vielleicht. Jetzt next. Hier haben wir nochmals Dialoge. Hallo Marina. Hallo Marina. Dear Marina. Marina, das ist Conny. Hallo Marina. Marina, das ist Conny. पहले तो उसने बोला हेलो किया और उसने फिर बोला ये कोनी है, नाम है किसी का कोनी। जी इस्ट डॉइच लेररिन, सी जर्मन टीचर। और फिर उसने कोनी को बोला कोनी दस इस्ट मारीना अल्वारेज, दिस इज मारीना। इंट्रोड्यूस करा रहा है कोई थर्ड पर्सन दो लोगों को। Was möchtet ihr trinken? Zwei Cappuccini und ein Wasser bitte. Ich auch. Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Cappuccino. Hallo Marina, woher kommst du? So, there should be a proper sequence. उसने इंट्रोड्यूस कराया जैसे ही तो सामने वाला भी तो हेलो बोलेगा। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस में कैसे आने वाला है सेंटेंस। Hallo Marina. Marina, das ist Conny. Sie ist Deutschlehrerin. Conny, das ist Marina Alvarez.
तो उसने बोला हेलो मारीना वोहेर कम्स डू, जवाब क्या मिलेगा? इसकोमा aus Argentina, Argentinian aus Rosario, फिर Was möchtet ihr trinken? वास म्योस्टेट ईयर ट्रिंकन, क्या पीना चाहोगी तुम लोग? Zwei Cappuccinos und ein What is cappuccino? No, sir, cafe. कापुसिनी तो प्लूरल हो गया कापुशिनो का। Yeah, next is cappuccino, not the Cappuccino. फिर आएगा केवल कापुशिनो। फिर उसने बोला अरे मैं भी कापुशिनो ही पीऊंगी, और फिर उसने ऑर्डर कर दिया स्वाई कापुशिनी und ein Wasser bitte। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे फिर वापस बुलवाऊंगा आप लोगों से। Entschuldigung is excuse me, ist hier noch frei, is this place still free। जनरली दो लोग पहले से बैठे हो तो आप पूछ के ही तो बैठोगे, चेयर लोगे तो। वैसे Entschuldigung, excuse me, ist hier noch frei, is this space free, ये चेयर खाली है क्या? या ich heiße Isabel, सीक्वेंस बाद में लगाएंगे, Isabel und das ist Carlos, wir kommen aus Kolumbien, wie heißt du und woher kommst du, तुम्हारा नाम और कहां से हो? Kaffee oder Wasser und Wasser, Coffee and Water। Ja klar, bitte, seid ihr auch im Deutschkurs? Are you also in German course? 3 Kaffee und 2 Wasser bitte, 3 Coffee and 2 Water please। Ich bin Tua, I am Tua, ich komme aus Schweden, I come from Sweden und wohne jetzt in Berlin। Was trinkt ihr? सो ऊपर वाले स्टेटमेंट तो एक ही पर्सन के हैं और ये नीचे वाले 3 दूसरे पर्सन के हैं। सो इधर एक ने बोल दिया तो अब इन 3 में से एक कोई होगा। यस, सो क्या होगा पहले के जवाब में? क्या आएगा इसके जवाब में? फर्स्ट वाले के जवाब में क्या आना चाहिए? Entschuldigung, ist hier noch frei। इन 3 में से होगा, नीचे वाले 3 में से। या klar bitte, seid ihr auch im Deutschkurs, क्या तुम लोग भी जर्मन कोर्स में हो? फिर इसमें से आएगा Isabel und das ist Carlos, wir kommen aus Kolumbien, wie heißt du und woher kommst du? फिर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उन्होंने पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा है, Ich bin Tua, komme aus Schweden, was trinkt ihr? तो इन्होंने बोला काफे und Wasser, ओके। फिर उसने ऑर्डर कर दिया, राइट? 3 काफे und 2 Wasser bitte, 2 कॉफी और 3 पानी लाना प्लीज। अब ये आप लोगों से पढ़ाने वाला हूं मैं। हेलो मारीना, हेलो मारीना, woher kommst du? उसने क्या जवाब दिया? अर्जेंटीनियन, ब्राजीलियो। Was möchtet ihr trinken? बोला कापुशिनो, ने बोला ich auch। ओके, सो 3 लोग, ये फर्स्ट वाले 3 स्टेटमेंट एक पर्सन के हैं, ये एक पर्सन के हैं अलग अलग टाइम में, और ये एक पर्सन के हैं, और सेकंड वाले डायलॉग में ओनली 2 लोग बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं अपन लोग। पहले वाले में 3 लोग हैं, सो मे बी अमन, विजय एंड विक्रम। अमन, विजय एंड विक्रम। सो मे बी Aman will start
this part is for Vikram and third one is Vijay. Okay. Hallo Marina. Eine das ist Conny. Sie ist Deutschlehrerin. Lehrerin. Deutschlehrerin. Deutschlehrerin. Conny, das ist Marina Alvarez. Hallo Marina, woher kommst du? Woher kommst du? Ja. Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Aman. Ich komme. Was möchtet ihr trinken? Cappuccino. Ich auch. Zwei Cappuccino und ein Wasser bitte. Zwei Cappuccini und ein Wasser bitte. डायलॉग समझ आ गया ना पूरा? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट वाला है, उसमें ये वाले डायलॉग कोई एक पर्सन बोल रहा है. हेलो, ये वाले कोई एक पर्सन बोल रहा है और ये वाले जो हैं वो उसके जवाब में कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है. सो ये हम लोग देखेंगे. देन दीपाली और श्रुति. दीपाली. ओ मोमेंट गड़बड़ हो गया इधर. ये गड़बड़ हो रहा है आज. चलो हो गया आज का काम. तो कुछ स्टोरेज इशू आ रहा है बार बार. हाँ, उसको मैं देखूंगा अभी क्लास के बाद में. Entschuldigung, noch frei, denn ja klar bitte, dann 4, oh 1, 2, ja klar bitte, seid ihr auch in Deutschkurs? Ja, ich heiße, das ist 3, 4, dann 5 und 6. Ist das so? Okay, klar. Now you can start. Ja. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? Ja, ich heiße Isabel und das ist Carlos. Carlos, wir kommen aus Kolumbien. Wie heißt du und woher kommst du? Ich bin Tua. Ich komme aus Schweden und wohne jetzt in Berlin. Was trinkt ihr? Kaffee und Wasser. Drei Kaffee und zwei Wasser, bitte. Okay, 3 Kaffee und 2 Wasser bitte. Okay, Harsh, the second dialogue, Harsh, you will start and here Karam will reply. Yeah, you can't hear Karam. Which one? This one again. जो स्टार्टिंग में करूँ. Yeah, Harsh will start. Entschuldigung, is it here not frei? Ja, klar bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? Ja, ich heiße Iqbal und das ist Carlos. Wir Isabel. kommen aus Kolumbien. Wie heißt du und woher kommst du? Ich bin Tua. Ich komme aus Schweden und wohne jetzt in Berlin. Was trinken ihr? Was trinkt ihr? Kaffee und Wasser. Kaffee und Wasser, ja. 3 Kaffee und 2 Wasser bitte. 3 Kaffee und 2 Wasser bitte. समझ आ गया ना आपको क्या हो रहा है इधर? ये आपको
एंशुल्डिगुंग इस्ट हियर फ्राई के जवाब में क्या आएगा ये और बताना है बस लास्ट, देन यू आर फ्री। एंशुल्डिगुंग इस्ट हियर फ्राई या क्लार बिटर। मारिया das ist Conny। हेलो कॉमी। Hallo Conny. Hallo Conny. Hallo Conny। काफे oder Tee? Tee bitte। Tee bitte। Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, in Ja, Kurse. in Kurs। Ja, in Kurs A1. A1। Eins, ja, Ein. Ich trinke Kaffee। Ich auch। ich auch। Ich auch। Ja, das ist dann alles। Also, das ist dann für heute und jetzt bekommt ihr was?